इस विशेष वीडियो में हम प्रोटीन की संरचना के बारे में जानेंगे। यहां 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहली संरचना प्राइमरी है, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शियरी और चौथी क्वाटरनरी है। ये वे संरचनाएं हैं जो यहां दिखाई गई हैं। जब हम प्राइमरी संरचना की बात करते हैं तो प्राइमरी संरचना केवल अमीनो एसिड्स का अनुक्रम होती है। तो इसमें उदाहरण के लिए यह पहला अमीनो एसिड है, यह दूसरा अमीनो एसिड है, यह तीसरा है और यह चौथा है और इसी तरह आगे। इन अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाएगा और एक चेन जैसी संरचना बनेगी। तो अमीनो एसिड्स का अनुक्रम यानी कौन सा पहला अमीनो एसिड है, कौन सा दूसरा अमीनो एसिड है, कौन सा तीसरा अमीनो एसिड है और इसी तरह आगे। तो अमीनो एसिड्स का यह अनुक्रम प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की स्थिति की जानकारी, इसे ही प्राथमिक संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर हम इस प्राथमिक संरचना को लें तो हम प्रोटीन को एक सीधी चेन के रूप में कल्पना करते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक चेन है जो बनी है, तो यह प्राथमिक संरचना है। यह सिरा दाहिना सिरा राइट एंड होगा और यह विशेष सिरा बायां सिरा लेफ्ट एंड होगा। तो इसमें यह विशेष दाहिना सिरा अंतिम अमीनो एसिड कहलाता है और यह बायां सिरा इसे पहला अमीनो एसिड कहा जाता है। अब इस बाएं सिरे को एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है और इस दाएं सिरे को सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो यह संरचना तब आती है जब हम प्राथमिक संरचना को मानते हैं। प्राथमिक संरचना के बाद हम द्वितीयक संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। द्वितीयक संरचना क्या है? प्रोटीन केवल प्राथमिक संरचना के रूप में मौजूद नहीं रहता है। तो इस विशेष संरचना के साथ क्या होगा? या तो यह हेलिक्स की तरह मुड़ जाएगा या यह शीट्स के रूप में उपस्थित रहेगा। तो अगर यह हेलिक्स के रूप में उपस्थित है तो हम इस संरचना को अल्फा हेलिक्स कहते हैं और अगर यह शीट्स के रूप में उपस्थित है तो हम इसे बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। तो ये संरचनाएं अमीनो एसिड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने से बनती हैं। द्वितीयक संरचना के बाद तृतीयक संरचना आती है। तृतीयक संरचना में जो अल्फा हेलिक्स बनी थी वह खुद पर मुड़ जाएगी। तो संरचना खोखले ऊनी गोले जैसी होगी और इस संरचना को तृतीयक संरचना कहा जाएगा। मान लीजिए कि यह अल्फा हेलिक्स थी, तो अगर यह खुद पर मुड़ती है तो कुछ इस तरह की संरचना बनेगी और इसे हम खोखले ऊनी गोले से तुलना कर सकते हैं और यही तृतीयक संरचना है। यह प्रोटीन को त्रिआयामी संरचना प्रदान करता है। यह विशेष खोखला ऊनी या तृतीयक संरचना प्रोटीन में मौजूद कई जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। आइए एंजाइम्स का एक उदाहरण लेते हैं। एंजाइम्स जैविक गतिविधियां दिखाते हैं और एंजाइम्स की तृतीयक संरचना होती है। इस स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स उपस्थित होंगे। अंतिम संरचना को चतुर्थक संरचना कहा जाता है। चतुर्थक संरचना के मामले में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उपेइकाई उपस्थित होगी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन प्रारंभिक 3 संरचनाओं में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, लेकिन चतुर्थक संरचना में एक से अधिक श्रृंखलाएं होंगी। तो यह 2, 3, 4 आदि हो सकती हैं और इस स्थिति में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को उपेइकाई कहा जाएगा। आइए चतुर्थक संरचना का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण लें और वह है वयस्क हीमोग्लोबिन। वयस्क हीमोग्लोबिन में 4 उपेइकाइयां होती हैं। तो 1, 2, 3, 4 उपेइकाइयां या 4 पॉलीपेप्टाइड्स उपस्थित होंगी और इससे चतुर्थक संरचना का निर्माण होगा। इन 4 इकाइयों में से 2 उपेइकाइयां अल्फा प्रकार की होती हैं और 2 उपेइकाइयां बीटा प्रकार की होती हैं। हम यहां इन 4 संरचनाओं को देख सकते हैं। तो आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। अगर यह रेखा के रूप में है यानी अमीनो अम्लों का अनुक्रम है तो यह प्राथमिक संरचना थी। अब यह प्राथमिक संरचना हेलिक्स के रूप में थी जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, या यह शीट के रूप में होगी जिसे बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। अगर यह अल्फा हेलिक्स मुड़कर एक खोखले ऊनी गोले का रूप ले लेता है
जिससे हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बंध बनते हैं, तो यह संरचना तृतीयक टर्शियरी कहलाएगी। और अगर एक से अधिक तृतीयक संरचनाएं मौजूद हैं, तो उस संरचना को चतुर्थक क्वाटर्नरी संरचना कहा जाता है।